जो करो बुरा करो, जितना बुरा कर सकते हो उतना बुरा करो। अपने काम की क्वालिटी को बहुत गुना अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैंने प्रिंसिपल बताया उसको ज़रूर फॉलो करिए। जितना वर्स्ट से वर्स्ट कर सकते हैं उतना वर्स्ट करने की कोशिश करिए। जितना आराम से कर सकते हैं उतना आराम से करने की कोशिश करिए। नहीं, मैं बिल्कुल टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम सबको लोग आसपास के यही बोलते हैं, ट्राई टू डू योर बेस्ट और जल्दी करो। ये दो हिदायतें हम लोगों को बचपन से दी जाती हैं। अरे काम लेट क्यों कर रहा है, जल्दी कर, फटाफट कर और जो कर बेस्ट। और इसी बेस्ट करने में, इसी जल्दी के करने में हम उस काम के जॉय को भूल जाते हैं। ये काम का जॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कृष्ण पॉइंट आउट कर रहे हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म में ध्यान दे अर्जुन, फल की चिंता मत कर। लेकिन जो इंसान ये कह रहा है कि बेस्ट करने की कोशिश कर और जल्दी करने की कोशिश कर, उसका केवल इंटरेस्ट है फल में। उसने पहले से सोच लिया कि बेस्ट कैसा होता है, उसने पहले से जान लिया कि जल्दी चाहिए जो बेस्ट चाहिए। उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि जो भी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं उसका अपना एक टाइम होता है। एक माँ के गर्भ में बच्चा जब आता है तो उसका पीरियड 9 महीना है, उससे जल्दी नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी क्रिएट करते हैं लाइफ में, मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपका पूरा माइंड का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और उस माइंड का इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप उस काम की बारीकी में अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में उलझाए नहीं, पूछे नहीं, अपने आप को टाइम न दें। इस दुनिया को महान बनाने वाले फास्ट फूड कॉर्नर्स नहीं हैं, क्विक लीवर्स नहीं हैं। इस दुनिया को महान बनाने वाले वो हैं जो अपने काम को करते 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 भूल जाते हैं कि उसका कोई रिज़ल्ट भी आने वाला है। बस वो काम में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उस खोने की वजह से उनके अंदर में उस काम की क्वालिटी आती है। और वो क्वालिटी ऐसी होती है, दुनिया में लोग कुछ भी करके उसको कॉपी नहीं कर पाते। इस तरह के लोग माइकल एंजेलो बनते हैं, पिकासो बनते हैं, इस तरह के लोग साइंटिस्ट बनते हैं, इस तरह के लोग बुद्ध और कृष्ण और जीसस बनते हैं। इनको आप जल्दी नहीं बना सकते। अगर बुद्ध ने सोचा होता कि नहीं मुझे एनलाइटनमेंट पाना है और बस 2 ही दिन में पाना है, तो वो एनलाइटन नहीं होते। उनका दिनचर्या कहाँ जाता था? अपने माइंड को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में। वो जब भिक्षा मांगते थे तो देखते थे उनका माइंड कैसे बिहेव कर रहा है। एक पेंटर जब पेंटिंग बना रहा है तो बेस्ट पेंटिंग नहीं करने की कोशिश करता, वो गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जो भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर बाहर की कोई पेंटिंग कर रहा है, अगर वो मन से कोई चीज़ पेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उस मन के अंदर झांकने में उसका टाइम जा रहा है बजाय फटाफट करने में। आप समझिए इस चीज़ को। हम जिस तरह का जो भी काम करते हैं उससे बुरा नहीं कर सकते। ये मैंने इसी भरोसे पर आपसे कहा है कि आप जो कुछ भी जानते हैं करना, आप चलना जानते हैं, आप उससे ख़राब नहीं चल सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लड़खड़ा कर गिर जाएं। उसको गिरने के लिए भी आपको एफ़र्ट लगाना पड़े। तो जो भी काम हमको आ जाता है उस लेवल से नीचे हम नहीं गिर सकते। लेकिन जब उस लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं, मतलब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर हमारा सारा का सारा डिसबैलेंस हो जाता है। काम क्या है? किस काम को आप करना चाहते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मुझे ये थॉट आना शुरू हो जाए कि मुझे बेस्ट वीडियो बनाना है, मुझे जल्दी बनाना है, तो मैं जो थॉट्स आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिस थॉट की परत दर परत खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप देख सकें उसको, वो मिस कर जाऊंगा। बिकॉज मुझे जल्दी में, मेरा घड़ी पे टाइम के ऊपर मेरा ध्यान है। मैं कैसे फटाफट इस 2-3 मिनट के अंदर मुझे अपना वीडियो कंप्लीट करना है। और मुझे हर बार ध्यान जाएगा कि अरे मेरी शक्ल ठीक से दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, मैंने सेंटेंस अच्छे से बोला है कि नहीं बोला है। तो जो ध्यान है वो बहुत लिमिटेड है। आपको बारीकी पर, उस माइन्यूटनेस पर ध्यान देना होगा। इतना ध्यान देना होगा कि आप भूल जाएं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। आप समझिए इस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? वही हो जा जो हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। धीमे धीमे आप एक ऐसा इंसान की तरह जिएंगे जो फ्रस्ट्रेटेड है। बिकॉज रिज़ल्ट तो हमेशा लास्ट में आता है और वो बाय प्रोडक्ट की तरह होता है। और जब आप खाली रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं 24 घंटे, काम पे आपका ध्यान नहीं है, तो काम में तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा उससे भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे। बिकॉज आपने जो भी कल्पना की थी बेस्ट, आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसके बराबर नहीं होगा। रिज़ल्ट को पाने का भी एक
कला है, एक खूबसूरती है। रिज़ल्ट हमेशा गॉड देते हैं हमारे काम का, और उस गॉड को रिसीव करने के लिए, उस रिज़ल्ट को रिसीव करने के लिए हमको प्रसाद की तरह रिसीव करना चाहिए, ग्रेस की तरह रिसीव करना चाहिए। हमने एक एफ़र्ट डाला, उसका एक रिज़ल्ट आया, एंड थैंक गॉड और थैंक लाइफ के वो चीज़ मैं कर पाया, मुझे उसको ट्राई करने का मौका मिला। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक कोर्स बना रहा हूँ, उस कोर्स को बनाने का मुझे लाइफ ने मौका दिया, उसके लिए मुझे धन्यवाद है। उस कोर्स को बना करके कोई बहुत खुश हुआ तो उसके लिए मैं उस इंसान का बहुत धन्यवाद हूँ। इस कोर्स को या इस वीडियो को देख करके आपके मन में एक फीलिंग आई कि मैं कमेंट करना चाहता हूँ या एक लाइक दबाना चाहता हूँ या किसी और के साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए थैंक्स टू लाइफ है, थैंक्स टू यू है। ये सब की सब गिफ्ट की तरह आता है। मान लीजिए मैं आपसे हक की तरह मांगना शुरू कर दूँ, अरे कमेंट क्यों नहीं किया आप जल्दी से लाइक दबाइए, तो पूरी की पूरी सीन कितनी बदसूरत नहीं हो जाती। यही होता है लाइफ के साथ। लाइफ हमेशा हमको कुछ न कुछ सिखा रही है, हर एक एफ़र्ट में, हर एक एक्टिविटी में। लेकिन जैसे ही हम लाइफ से बोलते नहीं मुझे सीखना नहीं है, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, लाइफ आपसे गिव अप कर देती है। लाइफ सोचती है कि यार तुम्हारे पैदा होने का पर्पज़ ही था सीखना, ताकि तुम सीख करके बियॉन्ड जा सको। लेकिन तुम यहाँ पर बैठे हो कि तुम्हें तुच्छ चीज़ चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। हर चीज़ का रिज़ल्ट देने वाला गॉड या लाइफ एक मात्र कारण है, और वही अल्टीमेट आपको चीज़ देता है, जिसको एनलाइटमेंट बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। और वो किसी एक्टिविटी का रिज़ल्ट नहीं होता, वो गिफ्ट होता है, डीप 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 अंडरस्टैंडिंग। उस अंडरस्टैंडिंग से पहले कुछ ख़ास स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस को अगर आप नहीं जानते और आप बस रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। इसलिए हर चीज़ में धीमे धीमे करिए, हर चीज़ में उस काम को समझिए, करिए, बट समझने में ज़्यादा जोर दीजिए। जैसे जैसे आप समझेंगे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और वो आएगा। उसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम की क्वालिटी के बारे में, उसका डेडलाइन के बारे में। अगर उसमें आपकी बात कर रहा हूँ तब जब आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रेट करना चाहते हैं। अगर आप केवल एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं, खाना पूर्ति की तरह काम कर रहे हैं, तब तो इस वीडियो का मतलब नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत डेप्थ में जा कर के एक ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जो बियॉन्ड है, जिसको देख करके लोग बस यही कहें कि अरे यार इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स अमेजिंग, तो उसके लिए तो यू हैव टू बी पेशेंट लवर ऑफ योर एक्शंस। जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं उसको, अगर आपको मोहब्बत नहीं उस एक्शन से, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आता, फिर तो भीख मिलती है बस, और आपको भीख मिल रही है। डोंट बी सेटिस्फाइड विद दैट। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से। लाइक और कमेंट आपकी मर्ज़ी है, देना हो तो दीजिए, मुझे तो अच्छा लगेगा। देखते हैं मेरी गिफ्ट। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।